वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है। अपन से बोल रखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, अपन से बोला है प्रथम 40 धन पूर्णांक, मतलब कि पहली जो संख्या होगी वह 6 होगी, दूसरी 12, तीसरी 18, डॉट डॉट लगा के अपन को 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए भी रहेगा, डी भी रहेगा, एन भी रहेगा और हमें सीधा एस एन इसमें ज्ञात करना है। एस एन इसका अपन ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसको एक बार अपन कर लेते हैं। तो देखिए अपन को 40वां पद एस एन ज्ञात करना है। तो अपन एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन को एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन का तो एस एन आ जाएगा। एन का मान कितना दे रखा था अपन को 40 दे रखा है। तो अपन यहाँ पे कितना लिख लेंगे 40 बटा 2। ठीक है, 2 का 2 आ जाएगा। ए का मान कितना अपने पास 6 है, तो अपन यहाँ पे 6 लिख लेंगे प्लस 40 माइनस 1। डी का मान कितना दे रखा है हमें, डी का मान इसमें 6 था, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 20 2 इंटू 6 कितना जाएंगे 12 प्लस 40 में से जाएगा तो 39 को गुणा करना है अपन को 6 से। तो एस एन बराबर 20 यहाँ पे आएगा 12 और इनको गुणा करेंगे अपन इसको, तो आ जाएगा अपने पास 234। एस एन बराबर 20 इंटू इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, तो देखो 2 और 4 हो जाएंगे 6 और यहाँ पे 246 अपने पास ही हो जाएंगे। एस एन बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4920। ये सवाल का आंसर हो गया। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, इसमें आपको ए दे रखा था, डी दे रखा था। अगर आपको नहीं आया तो देख लो एक बार इधर। ए बराबर 6, डी बराबर हो जाएगा इसमें 12 माइनस 6 करके 6 लिख सकते हैं। एन का मान दे रखा है इसमें 40 और अपन को ज्ञात करना था एस एन। ठीक है, इस प्रकार का सवाल था। अगला सवाल अपन करते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें दे रखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। मतलब कि इसमें अपने 6 से विभाजित है। क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। तो इसमें अपन को 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को अपन एक बार कर लेते हैं। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज दे रखे हैं, मतलब कि अपन लिख सकते हैं इसमें 8 16 24 डॉट 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 करके अपन कितने गुणज याद करना है 15 गुणज। ठीक है, तो देखिए ए बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। डी बराबर अपन उसी प्रकार से निकाल सकते हैं 16 माइनस 8 करके कितना जाएगा 8 आ जाएगा। एन दे रखा है अपन कितना 15 और इसमें अपन याद करना है क्या एस एन। ठीक है, इसमें हमको एस एन याद करना है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं अपन वही वाला अपना। एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखा आगे एन का मान अपने पास दे रखा है कितना 15 बटा 2 हो जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा। ए का मान कितना है 8, तो 8 आ जाएगा प्लस एन का मान दे रखा था अपने पास 15 माइनस 1 और यहाँ पे डी का मान अपने पास कितना आया था 8 आया था, तो अपन 8 लिख देंगे। यहाँ पे आएगा 15 बटा 2, 8 2 कितने जाएंगे 16, 15 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 14 बच जाएंगे। 14 को किससे गुणा करना है 8 से। ठीक है, यहाँ पे आएगा 15 बटा 2 16 प्लस 14 को 8 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा अपने पास। उसके बाद 15 बटा 2 का 15 बटा 2 इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 128। 2 के पागे से इसे काट देंगे तो ये कटेगा 6 बार और ये कटेगा 4 बार। तो अपन को गुणा करना है 15 को 64 से। 15 को 64 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 960। ये अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13वां भी समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दे रखा है हमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले इसमें हमें पास विषम संख्या निकालने में विषम संख्या वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं।
एक 0 से 50 के बीच में निकालनी है हमें, तो देखो 1 3 5 7 करके अपन निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी जो अंतिम विषम संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 49, क्योंकि 50 एक सम संख्या है, इससे जस्ट एक पहले वाली संख्या 49 ही होगी जो कि विषम संख्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन n ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपन को n भी दे रखा है इसमें। n निकालने के बाद अपन सीधा सीधा इसमें अपने Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे अपने पास योग ज्ञात अपन उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को अपन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हमें दे रखा है इसमें सबसे पहले a 1, d निकाल लेंगे बस में 3 - 1 करके तो आ जाएगा 2। इसके बाद हमें दे रखा है an कितना 49, और इसमें हमें ज्ञात करना है n, एक तो n ज्ञात करना है इसमें अपन को, और एक अपन को इसमें ज्ञात करना है Sn। ठीक है, मूल तो अपन को Sn ज्ञात करना है, पर Sn ज्ञात करने के लिए अपन को n भी चाहिएगा, मतलब कि n की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन पहले n ज्ञात करते हैं। n अपन ज्ञात कर लेंगे काई से, सॉरी n ज्ञात करेंगे अपन काई से, an वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे। ठीक है, तो an का मान दे रखा है अपन कितना 49, a का मान अपन कितना दे रखा है 1, प्लस n का मान नहीं दे रखा तो n माइनस 1 का n माइनस 1 आ जाएगा। d का मान दे रखा था अपना कितना 2 दे रखा है, तो 2 लिख लेंगे। 49 प्लस 1 इधर हो जाएगा, इधर n को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2n माइनस 2। यहाँ पे 49 का 49 हो जाएगा, बराबर माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, प्लस 2n। इस एक को आगे लेके जाते हैं अपन, तो एक को आगे लेके जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 49 प्लस 1 बराबर 2n। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 50, 50 बराबर हो जाएगा 2n। तो n बराबर 50/2। तो इसी प्रकार से अपने पास जो n का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, n बराबर अपने पास हो जाएगा 25। ठीक है, अपन इसमें अपन को इसमें Sn भी ज्ञात करना है, तो इसमें Sn ज्ञात करते हैं। अतः Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। ठीक है, छोटा छोटा फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें अपन। Sn का मान अपन को ज्ञात करना है, तो Sn लिख लेंगे। n का मान दे रखा है हमको 25/2, a का मान अपन को दे रखा था कितना 1, और l का मान दे रखा था अपन को 49। ठीक है, तो Sn आ जाएगा 25/2, 49 में 1 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 50। 2 के पाड़े से 50 को काट देंगे, 25 बार कटेगा, 25 को 25 से गुणा करने पे अपने पास प्राप्त होगा 625। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर जो 14 वाला था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन 15वां। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, इसमें अपन को दे रखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। तो देखो इसमें बता रखा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, और दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। मतलब कि उसने अपन को एक प्रकार से एपी दे रखी है कि पहले 200, फिर 250, फिर 300। ठीक है, ये उसने उसका क्रम दे रखा है, अर्थात उत्तरोत्तर दिन, मतलब कि लगातार दिन का जो जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से जो 50 रुपये अधिक है, मतलब देखो 200 आ गया, 250 हो गया, तो 50 का अंतर आ गया ना। ठीक है, तो ए का मान अपने पास हो जाएगा कितना 200, और जो इनका डी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 50। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है तो। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे अपने पास जो दे रखा था वो डी दे रखा था, और यहाँ पे अपन को जो दे रखा है वो दे रखा है एन दे रखा है। ठीक है, और अपन को इसमें Sn ज्ञात करना है। तो ठीक है, इस सवाल को अपन एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन लिखते हैं क्या, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा इसमें 200, डी बराबर निकाल लेंगे अपन को सीधा दे भी रखा था 50 रुपये, तो अपन यहाँ 50 रुपये सीधा सीधा लिख सकते हैं। एन अपन को दे रखा है कितना 30, और अपन को Sn इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन Sn के बड़े फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे।
देखो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन बराबर एन का मान दे रखा है हमें कितना 30 बटा 2 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। ए का मान कितना है 200 प्लस एन का मान कितना दे रखा है हमें 30 माइनस 1 और डी का मान हमें दे रखा है कितना 50। एस एन बराबर 30 में भाग देंगे अपन 2 का तो 15 बार जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा। यहाँ पे 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। 30 में से 1 घटा देंगे इधर तो 29 और गुणा करना है आपको किससे 50 से। ठीक है, तो एस एन बराबर यहाँ पे 15 आ जाएगा, 400 का 400 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1450 यहाँ पे आ जाएगा। इसको इससे गुणा करने पर 29 को 50 से। ठीक है, आगे देखिए एस एन बराबर 15, इन दोनों संख्या को अपन जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1850 रुपये। ठीक है, एस एन को अपन को गुणा करना है 15 को 1850 से, तो गुणा करने पर अपने पास आएगा 27,750। तो इसका आंसर आएगा अपने पास 27,750। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था ये। अगला सवाल अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अगला सवाल अपने पास, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि दी गई है। ठीक है, उनको कुल जो राशि है मतलब कि एसएन का मान दे रखा है उनको कितना 700 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे अपन को ए का मान ही दे रखा तो अपन मान लेंगे कि माना ए का मान जो होगा अपन उसको ए मान लेंगे, मतलब प्रथम पद मानेंगे। ठीक है, पहले इसको अपन अच्छा से एक बार समझ के इस सवाल को अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन को समझ में आ चुका है तो इसको अपन एक बार कर लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं अपन माना पहला पुरस्कार अपन को इसमें ये बताया, अपन को इसमें नहीं पता कि उसको पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिले थे, तो अपन मान लेंगे कि माना उसको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था कितना ए मान लेंगे। ठीक है, अपन ए भी मान सकते हैं एक्स भी मान सकते हैं, मतलब कोई सी भी एक चर संख्या इसमें अपन मान सकते हैं, तो ए मान लिया। ठीक है, अगला मानते हैं, अगला दे रखा है अपन को कि भाई पहला निकाल लिया तो अपन दूसरा निकालते हैं। तो देखो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, उसने कहा था कि 20 कम होते हुए जाना है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कितना 20 कम कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना a-20 हो जाएगा। इसी के साथ अपन तीसरा निकालते हैं, तीसरा पुरस्कार में से अपन वापस से 20 घटा देंगे इसमें से। तो देखो a-20 में से अपन को घटाने कितने हैं माइनस के 20 और घटाने अपन को। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये भी माइनस का दोनों आपस में संख्या जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना a-40। ठीक है, अब देखो अपने पास आगे श्रेणी, पहला मान है अपने पास कितना a है, दूसरा अपने पास मान है a-20, तीसरा जो मान है अपने पास कितना a-40। तो उसके अपने पास श्रेणी प्राप्त हो चुकी है। तो अब अपन क्या करते हैं, a का मान सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा अपने पास a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन निकालना है d, तो d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन घटाएंगे किसमें से a-20 में से अपन को घटाना है कितना a घटाना है। तो देखो a यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो दोनों घटा देंगे तो केवल अपने पास क्या बचेगा माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20 बच गया। ठीक है, इसके बाद अपन को n दे रखा था, इसमें कितना 7 दे रखा था, 7 लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन को इसमें दे रखा था एक एसएन का मान कितना दे रखा है अपन को, एसएन का मान इसमें अपन को दे रखा था 700। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें अपन लगाएंगे एसएन का बड़ा फॉर्मूला। तो देखिए एसएन बराबर
n बटा 2a प्लस n-1 इंटू डी करके। तो एस एन का मान अपन कितना दे रखा था, 700 दे रखा था, 700 लिख लेंगे। एन का मान दे रखा था 7, ए का मान सॉरी बटा 2 का 2 का 2 आ जाएगा। ए का मान अपन को कितना दे रखा है, ए का मान अपन को ए दे रखा है तो ए का ए लिख लेंगे ऐसे कैसे ही। एन का मान दे रखा था अपन को कितना 7, तो 7 माइनस 1 और डी का मान अपन को कितना दे रखा था माइनस का 20। ठीक है, तो अपन यहाँ पे माइनस का 20 लिख लेंगे। 700 का 700 आ जाएगा, 7 बटा 2 का 7 बटा 2, 2a प्लस 7 में से एक जाएंगे तो 6 बचेंगे। 6 को गुणा करना है अपन को किससे, माइनस के 20 से। ठीक है, तो 2a यहाँ पे माइनस के 20 को 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 120। ठीक है, इसके बाद देखिए 700 बराबर 7 बटा 2, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो अपन 2 कॉमन बाहर ले लेंगे। तो 2 यहाँ बचेगा अपने पास a माइनस 60। ठीक है, 2 के पागे से 2 कट जाएगा। इस 7 को अपन लेंगे कहाँ, अभी गुणा में था तो नीचे लेंगे, इसको भाग में हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 700 बटा 7, तो बराबर a माइनस 60 हो जाएगा। इसको काट देंगे अपन, 7 के पागे 700 कितने बार कटेगा, 100 बार कटेगा, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे दे रखा था अपन को a माइनस 60। ठीक है, इस 60 को अपन आगे लेके जाते हैं तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 60 बराबर a। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 160। तो a का मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ, 160 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब उसने कहा था कि ये जो पुरस्कार थे इनमें से अपन को कितना घटाना था, 20-20 घटाते हुए चलना था। तो देखो अपन इसको यहाँ पे घटा देते हैं। भाई a का मान अपने पास आया कितना 160, यहाँ पे हो जाएगा 160 माइनस 20, तो अपने पास कितना बचेगा 140 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें घटाएंगे अपन तो 160 में से अपन कितने घटाने हैं, 40 घटाने थे, तो कितने बचेंगे 120। तो 160 140 120 इसी प्रकार से घटाते घटाते अपन ले आएंगे संख्याएं 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60 और उसके बाद 40। तो इस प्रकार से सवाल के आंसर आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल अपने पास जो सवाल था वो कंप्लीट होता है। इसके साथ अपन अगला सवाल कर लेते हैं। तो देखिए 17वां सवाल, यदि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसी 12 कक्षाओं तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अपन को कुल पेड़ों की संख्या बताने की, इसमें कुल कितने पेड़ों की संख्या होगी। तो अपन इस सवाल को एक बार करके देख लेते हैं। तो देखिए अपन से प्रश्न में कहा था कि हर कक्षा के जो थे कितने अनुभाग थे, 3 अनुभाग थे। ठीक है, तो कक्षा 1 द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 3 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, कक्षा 2 द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 6 लगाए जाएंगे, तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे। 3 कक्षा द्वारा कितने लगाए जाएंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन जो श्रेणी बनाएंगे किस प्रकार से बनेगी, 3 6 9 12, ये 12 कक्षाओं तक बनती जाएगी इसी प्रकार से। ठीक है, तो अपन को बताना है कि कुल कितने पेड़ लगेंगे। तो देखिए अपने पास यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। डी का मान अपन कैसे निकालेंगे, 6 में से 3 को हटा के निकाल देंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे बस 12 कक्षाओं तक दे रखा था। ठीक है, उसके बाद एन का मान 12 था और एस एन अपन को इसमें ज्ञात करना था। तो देखो अपन एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर 12 बटा 2
2 इंटू ए का मान अपने दे रखा है कितना 3 प्लस एन का मान यहाँ पे अपने पास कितना था 12 माइनस 1 कर देंगे, डी का मान कितना है अपने पास 3, तो 3 का 3 आ जाएगा। एस एन बराबर 12 का भाग 2 में देंगे 6 बार, 2 भाग 12 में 6 बार जाएगा, ठीक है। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 गया तो कितने 11 इंटू 3, ठीक है। एस एन बराबर 6 का 6 आ जाएगा, 11 को 3 से गुणा किया तो 33, 6 दोनों को जोड़ लेंगे अपन आराम से यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, और इसको 39 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास ये 9 छंग 54 हासिल 2, सॉरी 9 छंग 54 हासिल 5, और 3 छंग 18, 18 और 5 कितने होते हैं 18 और 5 23, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास कितने आ जाएंगे, कुल जो पेड़ लगेंगे वो लगेंगे कितने 234 पेड़ लगेंगे इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व करते हैं।